रिश्तेदार, वो लोग जिन्हें तुम्हारे घर आने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए। तुम दोपहर में अपनी प्यारी मीठी नींद लेने जा ही रहे होते हो कि अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुम्हारे घर आ जाता हूँ। पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ। जंगलों में क्या करने आए थे? कहीं मेरा घर तो जलाने नहीं आए थे, जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घर वालों को मुझे इंजीनियरिंग करवाने का बोल के। रिश्तेदारों के पास ना एक बहुत भयानक शक्ति है, ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं। बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है, तो हमने सोचा चलो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। भाई साहब आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है क्या सर पे? नहीं तो जरा अपना दिमाग लगाइए, ये क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा। वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी, कुछ हुआ नहीं तो अब नुक्कड़ नाटक में पेड़ बनती है। मैं हूँ एक जादुई पेड़। क्या हम ये पेड़ का रोल हटा सकते हैं? वैसे भी ये नाटक खरगोश और नेवले की जुगलबंदी के बारे में है। और क्या मुझे कोई बताएगा इधर असली नेवला किसने छोड़ा? अब हमारी फैमिली में एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे ना बहुत जोर से ज्ञान देने की आदत होती है। इसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ना इसके पास ही है और इनका मन पसंदीदा काम होता है लोगों को एडवाइस देना। तुमने 10th पास करी, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास करा, अब नौकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज ये बताएंगे। फैमिली में कोई मर गया, इलाज इनने बताया था, पकड़ो। अब करियर चुनते समय भी ना ये लोग अपनी टांग बहुत अच्छे से अड़ाएंगे। पापा मुझे गेम बनाने वाला बनना है। अरे बेटा जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है। भाई साहब आप इसको बनाओ डॉक्टर, बहुत स्कोप है। मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। नहीं पापा डॉक्टर तो नहीं पापा, इतनी पढ़ाई से तो मजदूर बन जाऊंगा मैं, लेकिन डॉक्टर तो। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, क्या बात कहे आप? बाबू नहीं भाई साहब, हाँ। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चप्पलों से मार देना चाहिए। तुम्हें पता है रिश्तेदारों की नजर ना अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे होती है। कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें जरूर पता चलेगा। अरे ऑफिसर मेरी दादी झूठ बोल रही है, मैंने उनकी 32 से पेट नहीं खुजाई। मिस्टर आयु यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आपके पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। हाँ सबूत नहीं था, लेकिन अब है, मिलो तुम्हारे फूफे से। इनने बिजली के खंबे पे चढ़ के तुम्हारी क्राइम करते हुए फोटोज खींची है। हालांकि वो बात अलग है, खंबे से नीचे उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड्डी भी फट गई, लेकिन उसका टेंशन तुम मत लो। पैंट और चड्डी दोनों सही सलामत दर्जी के पास पहुंच चुकी है, वो सुबह तक रफू करके दे देगा। शाम तक। और ये रही तुम्हारी फोटो। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। अब जब भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बातचीत करने के लिए बोलते हैं और तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है। इतनी अजीब सिचुएशन बनती है ना उस समय। और बेटे कुछ नहीं अंकल, यूं ही। अरे पागल खाने के कैदी हंसते हैं ऐसे एक दूसरे को देख के। अब कुछ रिश्तेदार ना तुम्हारे सीधे घर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे बचपन की अजीब सी यादें बताने लग जाते हैं। बेटे तेको याद है एक बार मैंने तेको तेरी लंगोट की बल उठा के पंखे पे लटका दिया था और तेरी माँ ने अनजाने में पंखा खोल दिया था, वो भी 5 की स्पीड पे। मरते मरते बचा था तू। उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है, कौन है ये आदमी और बचपन में ये मुझे क्यों मारना चाहता था। बेटे याद है एक बार तू खुले में मूत रहा था तो तेको एक बंदर ने आके पकड़ लिया था। इतनी बेकार यादें बताएंगे तुम्हें बचपन की, और पता नहीं बटवे के कौन से कोने में इनके पास वो फोटो भी रखी होती है। ये देखो नुन्नी खींच ली थी बंदर ने इसकी। अब ये तो ना फिर भी ठीक है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10
रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो, उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहां से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। भाई पूरा दिमाग सुनने पड़ जाता है इतने सारे रिश्तेदारों के सामने। ए छोटू, अपने मालिक को बुलाना तो जरा। मम्मा। अच्छा, ये इनका बेटा है। छी, एऊ। अब ये रिश्तेदार ने काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे फैमिली में कोई बहुत बूढ़ा दादाजी नहीं होता है जिसके दिल की जगह भी बैटरी लगी होती है। इसे परिवार वाले मरने ही नहीं देते। इन्हें कुछ हुआ, फट से ऑपरेशन। भाई आधा रोबोट बना के रखा है दादाजी को। उधर दादाजी का 150वां जन्मदिन बनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे दादाजी। वो दादाजी बेचारा अपनी बैटरी के दोनों वायर पकड़ के बोल रहा है, बेटा मार दो मुझे प्लीज, कोई मार दो अब। पीछे तुम्हारे पापा तुम्हें कोल्ड ड्रिंक उड़ाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक का एक भी बूंद दादाजी की बैटरी पे गिरा तो तुम्हारा दादाजी टाइम बम की तरह फट जाएगा। खैर जो भी कह लो, रिश्तेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली से थोड़ा धन वो हमें भी दे के जाते हैं। भले वो 20 रुपए का लुल्ली नोट हो या 100 रुपए का करारा नोट हो। पर सवाल यहाँ पे ये नहीं है। सवाल ये है कि रिश्तेदारों के साथ इतनी मारामारी के बाद क्या वो 20 रुपए का लुल्ली नोट काफी था या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस एक चीज पता है, सब्सक्राइब करो, चाहे तो ये 20 रुपए का लुल्ली नोट सुपर पावर्स। अब तुम मानो या ना मानो, हम सब ने बचपन में स्पाइडरमैन मूवी देख के खुद को किसी बीमार या अधमरी मकड़ी से कटवाने की कोशिश जरूर की है। ओए मकड़ी, 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 काट मुझे, इधर काट, मैं भी एक बड़ा कीड़ा हूँ। उस मकड़ी के काटने से सुपर पावर तो छोड़ो, कोई अजीब सी जानलेवा बीमारी जरूर मिल जाती थी। लगता है मैं अब स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। मुंह से खून आ रहा है। लगता है मैंने बंटू के सामने झूठी माँ की कसम खाई थी, उससे हो रहा है ये। मैं बचपन में ना सुपर पावर्स का बहुत भूखा था। मतलब मैं जब एक छोटा बच्चा था ना, मैंने सोच रखा था कि एक बार बेंटन की वॉच गलती से किसी जंगल में गिर जाए, उस वॉच को लाने के लिए मैं, परविंदर और अब्बू हम तीनों जाएंगे हम तीनों साथ में। लेकिन पहनूंगा वो वॉच सिर्फ मैं, क्योंकि भाई ये देख परविंदर से वॉच चिपक गई। ऐसा लग रहा हाथ की नस पे नस चढ़ गई, अब वो नहीं निकलेगी। अरे फिर नहाते समय खराब हो गई तो? अरे परविंदर वो बेंटन की वॉच है, बेंटन की थी, अभी ये परविंदर की वॉच है, परविंदर 10। अब टीवी पे मेरा गाना आएगा। ओए हाँ, है ना? एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, छोटा पाजी देखो कितना मस्त हो गया, ये बड़ी बूटी वाला बच्चा कितना खास हो गया। परविंदर 10। बंद करो ये सब। कैसे वाहियात लोग हो तुम दोनों। दरिंदों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ओए चल, कोई नहीं, मेरी मम्मी बोलती है आलू के पराठे खाने से सब ठीक हो जाता है। तुमने कभी सोचा अगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर होती तो तुम पूरी दुनिया से कितने ज्यादा अलग होते? एक तरफ पूरी दुनिया के मरियल लाचार लोग और एक तरफ हो तुम। अच्छा चलो तुम भी थोड़े मरियल लाचार हो, लेकिन तुम्हारे पास है सुपर पावर्स। देखो अब सुपर पावर ना काफी टाइप की होती है, जैसे हवा में उड़ने की पावर, जादू करने की पावर, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली पिली पिली छू। हैं, ये तो गायब हुआ ही नहीं। फिर गायब हुआ क्या है? मम्मी, मेरी मम्मी गायब हो गई। अब हर सुपर पावर के ना अलग फायदे होते हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन की पावर। टेलीपोर्टेशन की पावर से तुम बिना लेटे हुए किसी भी दोस्त के बर्थडे में जा सकते हो। हैप्पी बर्थडे टू। कैसे हो सब लोग? मैक्स, बिन बुलाए हर पार्टी में मत आया करो। अरे ये मेरी दादी की मैयत में भी ऐसी टोपी पहन के आ गया था, और पता है इसने टेलीपोर्ट कहाँ किया था? मेरी दादी के मुंह पे। चलो टेलीपोर्टेशन की पावर साइड करते हैं। इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति की सुपर पावर मिल जाए, कहीं पर कुछ बुरा काम हो रहा हो। ओए दादी माँ, ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पे स्केटबोर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि आज पहनी नहीं है मैंने चड्डी, मुंह के बल गिरोगी तो फूटेगी डड्डी। ओए कौन है रे बटले? चल शाला बन के कट ले, दूंगा एक। थैंक यू बेटे। अब सुपर पावर के फायदे तो है, लेकिन नुकसान भी उतने ही है। इमेजिन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम एक सुपर पावर वाले मुश्तंडे हो, वो लोग तुम्हें रातों रात उठाकर ले जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ होगा सवाल और जवाब। कौन है तू? वो मैं। कहाँ से आया है, जल्दी बोल। ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट तुम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, तुम्हारा डीएनए निकाल कर तुम जैसे और बना ले और फिर जंग में भेज दे।
ओए मुस्टंडे, कुछ करेगा भी कि बस दीवार बन के खड़ा रहेगा? सर एक काम करते हैं, ये मुस्टंडे को दीवारी बना लेते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस तुम्हें एक काल कोठरी में बंद करके रखेंगे। ये ले मुस्टंडे तेरा खाना। खाना ये। इसीलिए सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। पर पता है, जब मैं छोटा था मुझे लगता था ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनके पास सुपर पावर से फिर भी छुप के बैठे हैं। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं तो लोगों को खत लिख के भेज रहा होता। ये लीजिए सर, आपके लिए कोई खत है। मेरे लिए बताओ जरा। आई एम स्पाइडरमैन। किसका खत है? पता नहीं, शायद किसी बच्चे ने मजाक किया है। देखो कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, आई एम स्पाइडरमैन। स्पाइडर की स्पेलिंग भी गलत है। पता चल रहा है उस खत से किसी सुपर विलन ने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया स्पाइडरमैन। मैंने तुम लोग से भी इंस्टाग्राम पर पूछा था कि तुम्हें कौन से सुपर पावर्स चाहिए और तुम उस पावर से क्या करोगे, और तुम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिए हैं। भाई मुझे गोकू की पावर चाहिए, मैं दुनिया के सारे विलियंस को खत्म कर दूंगा। यार थोड़ा रिलैक्स कर यार, दुनिया में वैसे भी कोई विलन्स नहीं है, थोड़ा घर से बाहर बाहर निकल यार तू। मुझे टाइम ट्रैवल का पावर चाहिए। ये पावर को 90% लोगों ने मांगा है। भाई देखो, मुझे पता है हम सब ने पास्ट में बहुत अजीब हरकतें करी है और हम वो सुधारना चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ टाइम में पीछे जाऊं और अपने छोटे रूप को 2 डुच्चे मारूं, पर तुम्हें पता है टाइम ट्रैवल के बहुत सारे रूल होते हैं। तुम अपने छोटे रूप को 2 डुच्चे मार के अपने टाइम में वापिस आते हो। मजा आया सेमड़ू को मार के। और तुम्हें पता चलता है अब तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। इमेजिन तुम पास्ट में गए और तुमसे गलती से कोई कुर्सी हिल गई, तुम अपने टाइम में वापिस आते हो और कुछ और ही हो रखा है। इसलिए मैं पर्सनली टाइम ट्रेवल पसंद नहीं करता। मुझे इमोर्टिलिटी की पावर चाहिए ताकि मैं सारी इवोल्यूशन देख सकूं। इमोर्टिलिटी यानी कभी ना मरना, काफी अच्छी पावर है और काफी बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि अब तुम मरोगे ही नहीं और तुम अब हर टाइप का फ्यूचर देख सकते हो। क्या पता आने वाले सालों में तुम एलियंस भी देख लो। देखिए भाईजान, आप थोड़ा दूर रह के बात करिए। अब इमोर्टिलिटी की पावर काफी बुरी भी है क्योंकि अब तुम कभी मर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे आसपास के जितने भी क्लोज लोग हैं तुम्हें उन्हें मरते देखना पड़ेगा। पिंकू मेरे बेस्ट फ्रेंड, तू तो मर रहा है यार, क्योंकि मैं 80 साल का हो चुका हूँ। अरे मगर 80 साल का तो मैं भी हूँ। तो तू भी मर जा। खैर, अब ये तो हो गई तुम लोग की पावर्स, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पावर के बारे में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम को रोक सकूं, पूरी दुनिया रुक जाए सिवाय मेरे। शायद इस पावर से एक इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ, इस पावर के भी कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि अब पूरी दुनिया रुकी हुई है और मैं अकेला चल रहा हूँ, तो शायद बुढ़ा भी मैं अकेला ही होऊंगा। इमेजिन करो मैंने टाइम रोका और मैं कोई फुद्दू हरकत करके मर गया, भाई मेरी वजह से पूरी दुनिया रुकी रह जाएगी। क्या हुआ, वीडियो रुक गई? नहीं, तुम्हारे इंटरनेट की कोई गलती नहीं है, मैंने टाइम रोक दिया है। तो तुम भी चुपचाप अब सांस रोक के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगर मैं टाइम रोक के मर गया तो तुम भी यहीं फंसे रह जाओगे। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके